कुछ नहीं, लोगों के लिए नहीं, टीवी में रहने के लिए वो इतना कुछ कर रहे। वो तो दीदी से सब लेके आया, अब क्या हो गया उसको। भाजपा कहती है कि आप लोग खतरे में है, पूजा नहीं दीदी करवाने देती है, खुद दीदी नमाज पढ़ती है। सुनिए दीदी 70,000 रुपया हर एक पूजा कमेटी को देते हैं, महिला जो भी हो। एक ममता बनर्जी है सारा इंडिया में जो 70,000 रुपया एक पूजा कमेटी को देता है। दिखाइए कि कौन देता है। मोदी जी को भी तो वोट दिया बंगाल। तो दीदी नमाज पढ़ रही है, पूजा कौन करवा रहा है? दीदी के लिए हिंदू मुसलमान सब है, धर्म वर्ण सब दीदी के लिए एक है। हमारे पश्चिम बंगाल में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वर्ण नहीं। वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उसके लिए सब समान है। दीदी खेला, इस बार भी खेलेगा। क्या लग रहा है सर, खेला होगा? खेला तो होगी, जरूर खेला होगा। तैयारी है, बंगाल वाले तैयार है, तैयार है, बंगाल वाले बंगाल में तैयार है, बांग्ला जय बांग्ला। बड़ा अच्छे दिन के आशा में, अच्छे दिन के जो आशा दिखाया था, जो 15 लाख का बात बोला गया था, सारे भारतवासी के साथ साथ हमारे पश्चिम बंगाल भी आगे आए थे कि अच्छा दिन चलो आ जाएगा। मोदी जी को हम लोग वोट देते थे, आशीर्वाद कर देते। बाद में क्या दिखा गया, 21 में जब 19 के बाद 21 में फिर आ गया अच्छे दिन के बाद बोलने के लिए, तब हमारे बांग्लावासी बहुत ही शुभबुद्धि संपन्न है। ये लोग सोचा कि नहीं इस बार भी ऐसे ही धोखा मिलेगा। ये लोग बांग्ला से ये लोग सोचा कि ममता बनर्जी छोड़ के किसी को नहीं विश्वास करना है, इसलिए उन लोगों को बांग्ला से एकदम दूर भगाया और दीदी को फिर मसनद में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि दीदी बहुत घोटाला कर रही हैं। सुनिए, बांग्लावासी जानते हैं एक ही है बांग्ला में जिसको पश्चिम बंगाल वासी विश्वास करते, भरोसा करते, वो हमारे दीदी जो जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे हाथ पकड़े हुए हैं हर स्तर के लोगों के लिए। और एक बात बोलो, 15 लाख का जो बात बोली गई थी, वो 15 लाख रुपया कहाँ है? हमारा 2 साल से जो बकाया, हमारा जो 100 दिन के काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं, जिसके उससे ही रोटी रोजी चलते हैं, वो पैसा कहाँ है? ये पैसे के लिए बार बार बोला गया। हमारा हम लोग जो जानते हैं कि 30 दिन काम करने के 30 दिन के अंदर ही वो पैसा मिलना चाहिए। मनरेगा वालों को नहीं मिल रहा है। हाँ, मनरेगा वालों को पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, जो लोग 100 दिन के जो काम किया था, 100 दिन का जो काम किया था, उन लोगों को पैसा 7,500 करोड़ रुपया हम लोगों को चाहिए बांग्ला में बाकी है। हमारा जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट प्लेन्स के हमारा 2 लाख के ऊपर फैमिली है जिनकी ये पैसा बाकी है। हम लोग सारे मोदी जी तो कह रहे हैं कि मौका दीजिए, आप लोग सोनार बांग्ला बनाएंगे। मौका कितना दे? हर 5 साल में हम लोग ये 100 दिन के काम में हर जो जिला है उसमें हम लोग पश्चिम बंगाल फास्ट हुए। दीदी बार बार बोलने पर भी ये पैसा हमें क्यों नहीं मिल रहा? उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, मध्य प्रदेश को मिल रहा है, महाराष्ट्र हरियाणा को मिल रहा है, तो बंगाल क्यों है? इसलिए कि बंगाल की सरकार दीदी के ऊपर भरोसा रखता है, बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को मसनद में बिठाया, इसलिए। तो लेकिन ये क्या लिखा हुआ आप लोग जो ये पोस्टर लेके आई हुई है? स्वार्थभोगी केंद्रीय सरकार दूर हटो, दूर हटो। यानी अपनी स्वार्थ से जो केंद्रीय सरकार अपनी स्वार्थ से खाली वोट के टाइम आ जाते हैं और बाकी 5 साल बाय बाय कर देते हैं। वोट हो जाते बस दिल्ली वापस आ जाते, सारा एकदम क्या बोलते हैं, शीत ग्रीष्म जो वर्षा, दीदी हमारे वर्षा, दीदी रहते हैं। लेकिन दीदी मोदी जी तो कह रहे हैं कि दीदी एकदम वहाँ पे तमाम घोटाला की हुई है, भाईपो जो है अभिषेक बनर्जी को आगे कर रही है, ईडी इसलिए पीछे पड़ा हुआ है, तो मोदी को बदनाम आप लोग कर रहे हैं। भाईपो यानी हमारे नेता, हमारे गर्व, हमारे अहंकार अभिषेक बनर्जी, जिसके एक बुलावे में दिल्ली रुक गया, दिल्ली के हर चौराहे में आज बंगाल के लोग हैं। ये है भाईपो अभिषेक बनर्जी, हमारा लीडर, हमारा गर्व। दीदी और हमारे अभिषेक बनर्जी, ये दोनों को नेतृत्व में बांग्ला बहुत अच्छा चले। मोदी को भान ही नहीं रहा है, क्योंकि जो 2-4 बंगाल में बीजेपी का दलाल लोग है, वो भी आगे के सुनामी में फंस जाएगा, 24 के सुनामी में, इसलिए डर रहे। इतना ईडी सीबीआई इतना तो अरेस्ट करो। और एक बात,
खाली अभिषेक बनर्जी क्यों है, खाली ममता बनर्जी क्यों है? आज पश्चिम बंगाल में हर चौराहे में, हर बूथ में एक एक दीदी ममता बनर्जी, एक एक अभिषेक बनर्जी रेडी है। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं इस बार 40 का 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। शुभेंदु जितना बोलेगा ना उतना बीजेपी उड़ जाएगा पश्चिम बंगाल से, और हम लोग अच्छे हो पश्चिम बंगाल में, और हमला कर देती है उनके काफिले में, गाड़ी पे हमला कर देती है। आप खुद करते हैं, हम लोग नहीं करते, करवाते हैं खुद, वो खुद करवाते। हाईलाइट में टीवी में रहना चाहते हैं खाली, और कुछ नहीं, लोगों के लिए नहीं, टीवी में रहने के लिए वो इतना कुछ कर रहे। वो तो दीदी से सब लेके आया, अब क्या हो गया उसको? भाजपा कहती है कि आप लोग खतरे में है, पूजा नहीं दीदी करवाने देती है, खुद दीदी नमाज पढ़ती सुनिए है। सुनिए, दीदी 70,000 रुपया हर एक पूजा कमेटी को देते हैं, महिला जो भी हो। एक ममता बनर्जी है सारा इंडिया में जो 70,000 रुपया एक एक पूजा कमेटी को देता है। दिखाइए कि कौन देता है? मोदी जी को भी तो वोट दिया बंगाल तो कहते हैं दीदी नमाज पढ़ रही है, पूजा कौन करवा रहा है? दीदी के लिए हिंदू मुसलमान सब है, धर्म वर्ण सब दीदी के लिए एक है। हमारे पश्चिम बंगाल में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वर्ण नहीं। वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उसके लिए सब समान है। दीदी के तरह बनो, दीदी को देख के सीखो। मोदी को हम लोग एक चेतावनी देते हैं, मोदी जी को सीखना होगा दीदी से। हाँ, सीखना तो है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे लोगों के पास खड़ा रहना चाहिए, ये सीखना है। बंगाल के लोग, दीदी का 12 साल के सरकार, बंगाल के लोग उसको 10 साल के सरकार उसका है। क्या किया बंगाल में? तो दीदी कह रही है कि खेला करेंगे इस बार फिर 24 खेला में। तो होगा ही, साधारण जो जनगण है वो खेलेगा। पहले भी खेला, इस बार भी खेलेगा। क्या लग रहा है सर, खेला होगा? खेला तो हबी, जरूर खेला होगा। तैयारी है, बंगाल वाले तैयार है, तैयार है, हाँ? तैयार है, बंगाल वाले बंगाल तैयार में तैयार है, बांग्ला तैयार है, बंगाल जय बांग्ला। कह रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन, कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के बनने के लायक है। आगे भारतवर्षी ममता बनर्जी के हाथ सुरक्षित रहेंगे, ममता बनर्जी पीएम बनेगा। हम लोग है दीदी के साथ। दीदी তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। दीदी तुम दिल्ली चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्मृति ईरानी कहती है बंगाल में जंगल राज है। बंगाल में ममता बनर्जी के राज है, मामाटी मानुस के राज है। तो जंगल राज क्यों कह रहे हैं ये लोग? मोदी का यही है, इसका यही काम है ममता बनर्जी को दाग लगाना। ममता बनर्जी के सरकार को दाग लगाना ही मोदी जी का काम है, और कुछ काम नहीं। क्योंकि ममता बनर्जी का तो बहुत काम है, लोगों के पास कैसे खड़ा रहेगा। मोदी के पास कोई काम नहीं, इसलिए वो इधर दिल्ली में बैठ के वो कलकत्ता में क्या करना है इधर से करते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कलकत्ता के लोगों, पश्चिम बंगाल के लोगों के पास खड़ा होने के लिए पश्चिम बंगाल में आके रहना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के भूगोल जो जियोग्राफी जानना पड़ेगा। कहाँ कलकत्ता है, कहाँ कुचबिहार है, कहाँ जलपाईगुड़ी, कहाँ दार्जिलिंग। खाली घूमने के लिए दार्जिलिंग आने से नहीं होगा, काम करने के लिए आना होगा। अच्छा मैम, मोदी जी 2024 में सोनार बंगला बना देंगे बंगाल को? कौन? मोदी जी। हाँ, 10 साल तो देख चुके। अभी जो सुनिए, जो भी आया है दीदी के हाथ पकड़ के उन्नयन आया है। आगे भी बांग्लावासी समझ चुके हैं, जो भी आएगा दीदी के हाथ से ही आएगा। आई लव आवर इंडिया। हाँ सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब है, एक सेकंड सर, हमको बोलने का मतलब यही है कि आपने कहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा जंगल राज बनेगा। अरे यार, जंगल राज तो पूरा यूपी बिहार बना के रखे है। अगर उनको बोलिए पश्चिम बंगाल आके घूर के देखे। कह रहे हिंदुओं पे हमला हो रहा है। ये कौन सा कहते हैं? आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि जब हमारी ममता बनर्जी खास श्री देती है, कन्याश्री देती है, रूप श्री देती है, लक्की भंडार देती है, हैंडीकैप देती है। अरे बाबा बोलने दो। एक हिंदू, हमारे कहने का मतलब सब देती है, और बोलते कि हिंदू खतरे में है। 70,000 रुपये प्रत्येक पूजे पंडाल को ममता बनर्जी। ऐसा कोई भी देश नहीं है, कोई भी भारतवर्ष में कोई राज्य नहीं है कि दुर्गा पूजा करने के लिए 70,000 रुपये प्रत्येक क्लब को दी है। आप